बोल बोल थक गया हूं, लेकिन ये मेरे इंडियन क्रिकेट फैंस, मेरे दोस्त नहीं समझते। कल भी इनकी परेशानियां उरूज पर। फारूक भाई, हमने बहुत लेट डिक्लेयर किया है, आपको नहीं पता। हर बंदा ये बात कर रहा है, हम बहुत लेट डिक्लेयर करके बैठे हुए हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे? इनका बस नहीं चल रहा था। मेरे गिरे यहां से मेरा गाटा पकड़ लेते और मैं इनको यही कह रहा था, तसल्ली रखो, तसल्ली रखो। आज तो भाई साहब सुबह मतलब बारिश हुई, लेट स्टार्ट हुआ, घंटा डेढ़, ओए होए उस टाइम जो मैंने मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं इनको सबको ड्रिप लगवा देता। ये इतने परेशान बैठे हुए थे। इंडिया एजबेस्टन में 337 रन से जीता है। कहां गई वो बातें लेट डिक्लेयर होने की? बताओ जरा, कहां गया वो सारा पर्सनल रन्स के लिए खेल रहा है? लेट डिक्लेयर कर दिया। टी से पहले कर देना चाहिए था, टी के फौरन बाद कर देना चाहिए था। है ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ चमन चमाड़। ठीक है, अब किधर के हैं, चलो छोड़ो, अब क्या ही बंदा रोना रोए। बुजदिल डिक्लेयर किए हैं, बुजदिल, डरपोक, डरे हुए थे इंग्लैंड से, इसलिए इतना लेट डिक्लेयर किया है। फुद्दू कैप्टन, डरपोक कैप्टन, फलाना कैप्टन, टिमकाना कैप्टन। आपका भाई जो है ना, यूं करके बैठा। क्योंकि मेरा पता है क्या होता है, मैं कहता हूं कि एक दफा ना ऊंट को किसी करवट बैठने दो, उसके बाद बात करेंगे। हाँ भाई, डरपोक कैप्टन वो 337 रन से जीता है एजबेस्टन में, रिकॉर्ड कायम किया। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया जीता है एजबेस्टन में। इससे पहले इंडिया कभी एजबेस्टन में नहीं जीता। आकाशदीप 10 विकेट हॉल, कल उसकी बॉलिंग देखी थी? पौंग रहा था जब मैं कि भाई इसको ये करेगा बॉल, तुम देखना है। ओ भाई, ये जितनी तुम लोगों की उम्रें हैं ना, ये जो इस किस्म की डरपोक कैप्टन, लेट डिक्लेरेशन एंड फलाना टिमकाना, मैं इनको देखता हूँ ना इनके डिस्प्ले पिक्चर्स जाकर। जितनी तुम लोगों की उम्रें हैं ना बेटा, गर्लफ्रेंड फंसाओ, सीरियसली गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाओ। ठीक है, कोई तुम्हें थोड़ा सा ना कोई अच्छे नाजुक हाथ वाथ लगे, तुम्हारा कोई तेल पानी चेंज हो, कोई तुम्हारे दिमाग को जाए खून, ग्रोसरी वालो। इस उम्र में तुम किधर टेस्ट क्रिकेट के ऊपर बातें कर रहे हो बे? तुम्हें तो मुझे अंदाजा हो गया कि टेस्ट क्रिकेट की टी का भी नहीं पता। तुम लोग तो रेगुलर मेरी वीडियोस देखा करो, क्योंकि मैं तुम्हारी मारूंगा भी और तुम्हें साथ में समझाऊंगा भी। सर, ये जो विकेटें बन रही है ना इंग्लैंड में, ये अपने आप में मुंह बोलता सबूत है कि टीम इंग्लैंड कितने प्रेशर में है। हेडिंगले में प्रॉब्लम ये हुई थी कि इंडिया के 2 बैटिंग कोलैप्स हुए थे, स्टिल उन्होंने टारगेट इतना बुरा नहीं दिया था, बट फॉर इंग्लैंड, इन इंग्लैंड वो टारगेट कम था। इंग्लैंड 2020 के बाद से वहां सीरीज एक हारा है अपने मुल्क में यार, तो इट वाजंट 373, वो नहीं इनफ था। 100 रन जोर ऊपर जाते तो शायद उसका रिजल्ट चेंज होता। शुभमन गिल और इंडियन मैनेजमेंट के दिमाग में वो बात थी, तो इस वजह से उन्होंने इस दफा दे मेड श्योर कि 608 बनाओ। नजर आप देखते हैं कैसे जाते हैं। इंग्लैंड का डायलेमा, ये जो परफेक्ट टाइम पर डिक्लेयर किया, मैं अभी भी खड़ा हूं स्टांस के ऊपर कि परफेक्ट टाइम के ऊपर डिक्लेयर किया है। इंग्लैंड को डायलेमा में डाला, मखमसे में डाला कि यार रन्स बनाने जाना है या डिक्लेयर करना है। इंग्लैंड की मौजूदा टीम अंडर स्टोक्स, ब्रेंडन मैकलम, दे हेट गोइंग फॉर अ ड्रॉ। उनको होता है कि जीतना है, जीतते हुए हार गए कोई मसला नहीं है, ड्रॉ नहीं करना। अब वो डायलेमा में थे, उसी डायलेमा में वो टॉप हैंड ले गए इंडिया के बॉलर, 3 विकेटें कल ही निकाल गए। रही सही कसर आज आकाशदीप ने निकाल दी, उसकी बॉलिंग चेक किया आपने। डोमेस्टिक क्रिकेट रेड बॉल कितनी इंपॉर्टेंट होती है, आकाशदीप इस टाइम पे उसका मुंह बोलता सबूत है। उसकी बॉलिंग चेक करें, 4th 5th डे के ऊपर विकेट टू विकेट उस लड़के ने बॉल की है। 10 विकेटें लेकर ये जा 6 विकेटें लिए उसने सेकंड इनिंग्स में, 4 उसने पहली इनिंग्स में। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। स्कोर 587 इंडिया पहली इनिंग्स में, 427 फॉर 6 डिक्लेयर्ड सेकंड इनिंग्स में। इंग्लैंड 407 पहली इनिंग्स में, 271 सेकंड इनिंग्स में। और ये जो 407 है इंग्लैंड का, इसमें भी वो आपको पता है 300 रन की एक पार्टनरशिप उनकी लग गई, वरना तो शायद एक इनिंग वो ये फॉलो ऑन हुए होते और इस टाइम जो रिजल्ट्स हैं वो ये 337 की विंस ना होती। एवरी पॉसिबिलिटी कि इंडिया एक इनिंग और कुछ रन से हारता। जरा ओवरऑल तो जरा देख लिया करो, पता नहीं मैच देखते भी हो कि नहीं देखते हो, उसके बगैर देखे ही अपना जिसे कहते हैं आकर कोई फेसबुक पे पोस्ट कर देता है, कोई ट्वीट छोड़ देता है, कोई फलाना कर देता है।
रहने नहीं उड़े तुम सारे हैं। वो क्या नाम था उसका, बेनवा, वो ऑस्ट्रेलिया का, तुम सारे अपने आप में वही समझ रहे हो। अच्छा, पहली इनिंग में जसवाल 87 ब्रिलियंट, शुभमन गिल 269, 89 जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर 42 आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, इन्होंने जनाब पहली बारी खेली टीम इंडिया ने, उसमें आपको पता है कि पार्टनरशिप्स लगी। चौथे दिन का हाल सुनाते हैं, चौथे दिन का हाल सुनाएंगे, जाना नहीं अभी तुम, ठीक है ना। मैंने कहा तुम्हें मोटा मोटा जरा बता देना, कुछ लोगों को नहीं भी पता होता। 203 रन की जडेजा शुभमन गिल की पार्टनरशिप थी, 144 की वॉशिंगटन सुंदर और गिल की पार्टनरशिप थी। ये दो मेजर पार्टनरशिप्स थी, कुछ और भी हैं जैसे नायर और जसवाल 80। मैं वो इस वाले इतनी छोटे लेवल का है ना, उसमें वो ये पार्टनरशिप हम स्किप करेंगे। अच्छा, पहली इनिंग में वोक्स 2 विकेट्स, टंग 2 विकेट्स, शुएब बशीर 3 विकेट्स, 1 विकेट कार्स, 1 विकेट स्टोक्स, 1 विकेट जो रूट, ठीक है। टोटल किया 587। इंग्लैंड बैटिंग करने आता है जनाब 158 ब्रुक, 184 जेमी स्मिथ, इसके अलावा कोई स्कोर नहीं है। इसके अलावा देयर इज एब्सोल्युटली नॉट इवन अ 30 बाय एनी इंग्लैंड बैटर। ये दो 300 रन की प्लस की पार्टनरशिप लगा गए तो ये 407 कर गए, ठीक है ना। उसमें भी वो 1-2 चांसेस वो गली में से गए, शुभमन गिल के माथे पे लग गई गेंद, भूले तो नहीं है ना हम, ठीक है। तो वो फिर जरा गड़बड़ हो गई 300 रन की पार्टनरशिप। तो उसमें भी 6 विकेट्स जनाब आपके सिराज ने ली, 4 विकेट्स ले गए आकाशदीप साहब, ठीक है। आ गई सेकंड इनिंग्स में जनाब शुभमन गिल 161, पंत 65, जडेजा 69, 55 केएल राहुल। अच्छा, पार्टनरशिप्स की बात की जाए इस सेकंड इनिंग्स में जनाब शुभमन गिल और इसकी 175 रन की पार्टनरशिप, 110 रन की पार्टनरशिप आपकी ऋषभ पंत और शुभमन गिल की, 200 की पार्टनरशिप पहले जडेजा और इसकी गिल की पहली इनिंग में और 175 की सेकंड इनिंग में, ठीक है ना। ये भी एक मैसिव वो है। कम्स 427 के ऊपर डिक्लेयर कर दी इन्होंने, मतलब पहले कल चौथे दिन के एंड के ऊपर 15-16 ओवर्स किए थे टोटल टीम इंडिया ने, ठीक है। तो उसी टाइम जब ये डिक्लेयर हुआ ना कि इतना लेट डिक्लेयर कर दिया, टी से पहले करना चाहिए था, इनको खिलाते, दिस दैट ये वो, बहुत बातें हुई थी, बहुत बातें। लेकिन मेरे हिसाब में ही बहुत बिल्कुल ठीक टाइम पे डिक्लेयर किया था कि आपके पास भाई आपको अपनी टीम भी देखनी होती है, आपकी फील्डर शील्डर ये वो, बॉलर शॉलर, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग, आपको 100 चीज़ें देखनी होती हैं। आपको देखना होता है कि यार हमने पिछले टेस्ट मैच में जो गलती की थी हमने दोबारा नहीं करनी, इतने रन नहीं हमने रखने के जितने ये चेज के लिए जाएं, ठीक है। अब जब बॉलिंग शुरू हुई जनाब, इंग्लैंड ने करना था 608 रन, ठीक है। उसमें जनाब फिर अपने आकाशदीप साहब आते साथ ही बैट डकेट बोल्ड, जो रूट बोल्ड, सिराज ले गया जैक क्रॉली को, जैक क्रॉली की गिफ्टेड विकेट थी, वे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप छेड़ने की कोशिश की, ये गली वाली साइड के ऊपर साई सुदर्शन ने पकड़ लिया। आकाशदीप ने जो 2 किए हैं, दोनों बोल्ड किए हैं, दोनों सीम मूवमेंट से मारे हैं। बैन डकेट को वो सीम मूवमेंट पड़ी है, अंदर आई है, वो अपनी तरफ से जनाब प्रॉपर लाइन ऑफ द बॉल चेक करके गया था, लेकिन सीम मूवमेंट जो है उस पर पड़ के गेंद हल्का सा अंदर आई है एंड इट वाज मोर देन इनफ कि उसका इनसाइड एज लेके बोल्ड। जो रूट को टिपिकल वो इन द एयर विद द एंगल अंदर आया गेंद, जो रूट के मुंह के आगे से गेंद सीम मूवमेंट के साथ बाहर, जो रूट का डंडा खड़क गया। 3 विकेटें कल इन्होंने रात को ले ली थी, ठीक है। आज जनाब बारिश हो गई, ठीक है। आज जब बारिश हो गई तो बस फिर वो लेट स्टार्ट हुआ। उस टाइम वो अंकल आंटी जो हैं, जो बचपन में कहते थे अपने बच्चों को कि ये आकाशदीप के साथ मत खेला करो बे, इसका कोई फ्यूचर तो है कोई नहीं, पढ़ता पढ़ता है कोई नहीं, तुम्हारा भी कुछ नहीं बनने देगा। आंटी जी 10 विकेटें ले गया वो, वही लौंडा जिसके साथ आप अपने बच्चों को नहीं फिरने देती थी। हीरो है वो एजबेस्टन टेस्ट का, उसकी 10 विकेटों की वजह से जीते है टेस्ट मैच आपकी टीम। इतना भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हर बच्चा जो है ना वो चंदू चैंपियन नहीं होता, अगर कुछ चंदू रह जाते हैं तो कुछ चैंपियन भी बन जाते हैं। खैर छोड़ो, खल्ली वल्ली कराओ आंटी का, पता नहीं आंटी कहाँ होंगी। आगे चलो, आज जब फिर स्टार्ट हुआ, आज सर जब काम स्टार्ट हुआ ना, तो ओले पोप का तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, ये धागे से लटक रहा है, ये अभी गया और आज आते साथ ही भाई साहब गए, ठीक है। वो कुछ हल्के फुल्के क्रैक्स भी पड़े हुए थे, थोड़े से ओपन भी हुए हुए थे, बट उन क्रैक्स
की हेल्प इतनी नहीं मिली जितनी आकाशदीप ने जेन्युइन सी मूवमेंट जनरेट किया। ये वाला जो ओले पोप का था ना, ये मेरा ख्याल है किसी क्रैक में पड़ा, क्योंकि गेंद पड़ के थोड़ा उठा है, ये खेलने गया, इसके यहाँ लगा, घुस गया विकेटों में। ये कल ही बीमार चल रहा था। ये आज अगर एप्लीकेशन दे देता ना टू द प्रिंसिपल, डियर सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई वांट टू टेक अ लीव, इसको दे देनी थी उन्होंने। इंग्लैंड में तू रह नहीं दे, तेरा हम कह देंगे यार वो रात को उसने ज़्यादा खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गई, तेरा हम कुछ भी बहाना मार देंगे कि उसकी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो गई है, दादी उसकी ठीक नहीं है, ठीक है, या मम्मी की दवाई कहीं रख के भूल गया तो अब वो जाकर देने गया तो आ जाएगा बाद में, तेरा कोई भी बहाना हम करवा देंगे। नहीं माना, आ गया बोल्ड आते साथ ही। अच्छा, उसके बाद जनाब हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स थोड़ा थोड़ा, अच्छा ये ना इंग्लैंड के बैटर सेटल होके आउट हुए हैं। बेन डकेट 25 की आउट हुए हैं, ओले पोप 24 की आउट हुआ है, ब्रुक ने 23 की हैं, स्टोक्स ने 33 की हैं, जेमी स्मिथ फिर 88 कर गया है। अच्छा चलो पहले हैरी ब्रुक, LBW आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद पड़ा है और सर गेंद यूं जाता है ना सीधा, ये गेंद यूं पड़ा है और यूं हुआ है। हैरी ब्रुक के फरिश्तों को भी नहीं था कि ये इतना अंदर आ जाएगा गेंद, इतना मैसिव इन स्विंग हुआ वो, इतना मैसिव। वो रवि भाई तो कह रहे थे ऑफ कटर, मैं कहा रवि भाई ऑफ कटर यूं मारते हैं, क्या कर रहे हैं आप यार, ये प्रॉपर उसने जैसे कहते हैं सीम मूवमेंट जनरेट किया इनवर्ड्स यार, एंड विद द रियली गुड पेस। हैरी ब्रुक टंगा रह गया, उसने रिव्यू लिया लेकिन अंपायर्स कॉल हो गई, छुट्टी। अच्छा उसके बाद राइट बिफोर लंच बेन स्टोक्स भी गिर गए, वाशिंगटन सुंदर ले गया। मैं आपको बता रहा हूं कि हैरी ब्रुक का नाम आकाशदीप ने पता क्या किया था, उसको ना फंसाया बड़ा फिट है। पहले उसको ना वॉबल सीम के साथ बाहर गेंदें निकाल दी हैं हैरी ब्रुक को। आप आकाशदीप का माइंड चेक करें, वॉबल सीम के साथ ना, ठीक है, लगता है गेंद लानी पड़ेगी, गेंद अरेंज करता हूं तुम लोगों के लिए तक तो उनको सही समझ आएगी। वॉबल सीम का मतलब होता है ये अगर सीम है ना तो यूं पकड़ के, आप समझ गए। तो वो बाहर उसने पहले की हैं गेंदें कि इसको मैं बाहर जरा सेटल करता हूं। ये वाली जो थी ना, ये स्ट्रेट सीम के साथ फिर वो अंदर लेकर आया, रुक गया। वाशिंगटन सुंदर का जो LBW है अगेंस्ट स्टोक्स, सरकार ये मॉडर्न डे क्रिकेट में LBW है, पुराने टाइम के ऊपर बॉलर पिट जाता, गला फारिग कर लेता, जो मर्जी कर लेता, ये LBW ना मिलता। स्टोक्स जो है टांग निकाल कर खेला, पैड पहले लगी फिर बल्ले को लगी, इसको सुंदर को पता लग गया पहले पैड पर लगी है, अपील की, अंपायर ने जनाब कहा कि हाँ समझ आती है, चलो स्टोक्सी भैया खड़े के खड़े रह गए। उनको था कि शायद बचत हो जाए, लेकिन कहाँ से बचत होनी थी भैया। अब रिव्यू शिव्यू कितना बचाता है आपको पता ही है आपको, स्टोक्सी गया। अच्छा उसके बाद जनाब फिर जेमी स्मिथ ने 88 की हैं और 38 ब्रेंडन कार्स ने की हैं। जेमी स्मिथ जो है ना, इसने मारा है, इसने 88 किए 99 बॉल्स के ऊपर, 9 चौके 4 छक्के। इसने आकाशदीप को पहले पुल मारा इधर पीछे डीप फाइन लेग, अगली गेंद पे पुल मारा स्क्वायर लेग, 2 गेंदे 2 छक्के, ठीक है। और चेक करो अगला तीसरा भी छक्का मारने के चक्करों में था, वहां पर आकाशदीप शोड हिज ब्रिलियंस, कटर फेंक दिया। 82-84 माइल्स पर आवर की पहली 2 गेंदें थी जिन पर 2 छक्के लगे थे आकाशदीप को। ये वाली 75 के ऊपर गिरा दी पेस, 75 माइल्स पर आवर, कटर ऑफ कटर। वो स्मिथ रेडी नहीं था स्लोअर वन के लिए, वो पहले शॉट के लिए चला गया, मिलने पे लगी सुंदर के पास कैच आया। सुंदर ने कहा भैया ये कैच अगर छोड़ा ना तो पीछे जो एडबेस्टन में इंडियन क्रिकेट फैंस बैठे हैं ना, उठा कर ले जाएंगे, कैच तो ना मैं छोड़ने वाला। और मुझे वो क्राउड से याद आया, वो मैंने एक इंडियंस का देखा ढोल वो लेके, सरकार ढोल लेके आप एक स्टैंड के टॉप कोने में बैठे हुए हो, ये क्या चक्कर है भाई, ढोल वाला तो सामने होता है, सामने मामने की सीट लेते गुरु, वो गुच्छा बना के कोने में ढोल बजा रहे हैं। यार ये देखो, अबे मगर सामने आओ बे, इधर तुम्हारी टीम जीत रही है, तुम कोने में हो। तुम तो वो वाला कजन हो गया जिसकी कुछ टाइम बाद शादी होती है तो वो किसी और की शादी में कोने में बैठा होता है, ये मेरी तो खुद हफ्ते बाद है। अबे नहीं बे सामने आओ, क्या हो गया। अच्छा जी, जेमी स्मिथ गया, क्रिस वोक्स प्रसिद्ध कृष्णा को पुल मारने गए थे, सिराज ने कैच पकड़ लिया, आउट। ब्रेंडन कार्स आकाशदीप की गेंद के ऊपर, खैर ये तो लास्ट विकेट गिरी है, शुभमन गिल ने कैच पकड़ा, इसके ऊपर ही एंड हुआ है, ठीक है ना, चेक करो।
कप्तान ने कैच पकड़ा है और बेस्ट बॉलर मैच का उसने बॉल की, क्या बात है। अच्छा, टंग जडेजा की गेंद के ऊपर सिराज, ये जो सिराज का कैच है ना टंग का, ब्लाइंडर, मेरा बस चलता, मैं दुनिया की सबसे बड़ी बिरयानी की देग बनवा कर ना, हैदराबादी बिरयानी की देग बनवा कर सीढ़ी लगवाता, सिराज भाई को सीढ़ी चढ़ाता, अंदर उनके लिए बेड रखता बिरयानी की देग के अंदर, और उनको कहता मियाँ जी अब आप बस खाएं और सोएं। मैंने देखा ही नहीं वो जो आपने कैच ड्रॉप किया, मैंने तो ना देखा। मैं मानती नहीं हूँ सिराज ने कोई कैच ड्रॉप किया, जो मर्जी बोलो, सिराज ने कोई कैच नहीं ड्रॉप किया भाई। ये इतना ब्लाइंडर पकड़ा भाई, एक आधा हो जाता है यार, इसमें कौन सी इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्या ख्याल है। तो बस उसके बाद तो देयर वाज नथिंग मच लेफ्ट। ये ब्रेंडन कार्स की लास्ट विकेट है, 271 के ऊपर नबेड़ दिया है। बॉलिंग में जनाब 6 विकेटें आकाशदीप, 21.1 ओवर्स, 2 मेडन, 99 रन, 6 विकेट्स, बाकी सारे बॉलर्स की 1 विकेट, सिराज की 1 विकेट है, प्रसिद्ध कृष्णा की 1 विकेट है, जडेजा की 1 विकेट है, सुंदर की 1 विकेट है। आज तो प्रसिद्ध कृष्णा ने बड़ी अच्छी लेंथ पकड़ी हुई थी, वो स्ट्रगल कर रहा है। उसका प्रॉब्लम प्रसिद्ध कृष्णा का, इतनी हाइट होने के बावजूद भी आपने ऑस्ट्रेलिया में लोग ये कहते हैं यार ऑस्ट्रेलिया में तो तबाही नजर आ रहा था, लेंथ नहीं सही इसको मिल रही, इधर की विकेटें जरा और टाइप की हैं इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया और है इंग्लैंड और है, यहाँ पे लेंथ का बड़ा चक्कर होता है। तो इस इनिंग्स में मुझे कृष्णा की लेंथ बेटर लगी है, बल्कि बहुत बेहतर लगी है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंग्लैंड की बॉलिंग और इंडिया की बॉलिंग, और इंग्लैंड विकेटें सिर्फ इसी चक्कर में बना रहा है कि हमारी बॉलिंग में जान नहीं है। और आपको क्या लगता है किस चक्कर में ये वो मीडियम खाते की विकेटें बना रहा है कि बैटिंग भी हो जाए और किसी तरीके से थोड़ी बहुत बॉलिंग भी चल जाए। वो इसी चक्कर में, उनको पता है यार हमारी बॉलिंग में इतनी जान नहीं है, उनकी बॉलिंग में क्वालिटी है। उनके पास बुमराह है, आकाशदीप 10 विकेटें ले गया है, सिराज जान मार रहा होता है, दे हैव प्रसिद्ध कृष्णा, उनके पास ये मीडियम पेस ऑलराउंडर्स हैं, नितेश हो गया, वो दूसरा शरदुल हो गया, इधर स्पिनर्स में जडेजा, वॉशिंगटन, वो कुलदीप, वो तो अभी खेला नहीं, वो मोस्ट प्रोबेबली कुलदीप मेरा ख्याल है ओल्ड ट्रैफर्ड में आपको शायद नजर आए, वो पिच उसे सूट करेगी ओल्ड ट्रैफर्ड की, बट इट डिपेंड्स। तो ये इस वजह से इस तरह की विकेटें बन रही हैं। बट एन आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं भाई विन फॉर टीम इंडिया, ऑनेस्टली स्पीकिंग दे डिजर्व, जिस तरीके से उन्होंने ये क्रिकेट खेली है ना एजबेस्टन में, और ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम है एजबेस्टन में वो जीते हैं टीम इंडिया, और उन्होंने ह्यूज मार्जिन से मारा है। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी वो ओपन हो गई है, हेडिंगले में दे मेड अ फ्यू मिस्टेक्स जो उन्हें कॉस्ट कर गई, 2 बैटिंग कलेप्सेस, पुअर फील्डिंग, ठीक है, डिफेंसिव माइंडसेट फील्डिंग में शुभमन गिल का। इस टेस्ट मैच में दे मेड श्योर वो कोई भी गलती ना हो, इन्होंने अपने कैचेस प्रॉपर पकड़े हैं, डिफेंसिव माइंडसेट शुभमन गिल का एट टाइम्स 1-2 बार नजर आया, ज्यादा नहीं, ठीक है, और प्लस रन्स इस दफा दे मेड श्योर कि हम इतने खड़े करें कि उन रन्स का प्रेशर भी हो। ये टीम इंडिया ने किया है। बाकी चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पे मजीद डिस्कशन करेंगे, मजीद वीडियोस बनाएंगे, आपको मजीद कई चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, इस सारी विन की, इस सारी टेस्ट मैचेस की, इंडिया ने क्या क्या किया, किस तरीके से किया। मेरा ख्याल है कि अभी तक की जो चीज़ें हैं वो मैंने कर दी हैं ऑलमोस्ट, देयर इज़ नॉट मच लेफ्ट टू टॉक अबाउट। जडेजा ने भी अच्छी बॉलिंग की थी, रफ उसको मिल रहा था, अनलकी रहा है जडेजा, अनलकी रहा है कि मतलब उसके एजेस मिस हुए हैं। वो शुएब बशीर की तो 1-2 बार विकेटों के पास से गेंद गुजर गई, तो वो थोड़ा सा अनलकी रहा है, लेकिन जडेजा विद द बैट अपना काम कर रहा है, ठीक है ना। एंड उसका बहुत मैसिव स्पिन हो रहा था, प्लस वो एक उसका कैच भी ड्रॉप हो गया, ब्रेंडन कार्स का कैच ड्रॉप हुआ है जडेजा की गेंद के ऊपर। और वो हुआ ये है कि वो केएल राहुल उधर फील्डिंग पीछे सेट करवा रहा था, केएल राहुल फील्डिंग सेट करा के यूं खड़े ही हुआ है, तो उधर से जडेजा गेंद करा के तो एज निकल के केएल राहुल के पास आया, हाथ से लग के उधर हो गई। वो एक्शन रिप्ले में दिखाया, केएल राहुल बोल भी रहा था कि यार मैं तो उधर देख रहा था, जो कि वो जो लिप रीड होती है ना, वो आपको क्लियर पता लग जाता है कि वो उसको कह रहा है यार मैं तो उधर देख रहा था। वो असल में जडेजा गेंदे बहुत जल्दी करता है ना, ठीक है, तो वो केएल राहुल रेडी नहीं था। बट ओवरऑल थ्रू आउट अगर मैं बैटिंग और बॉलिंग देखूं, टीम इंडिया ने मैसिव परफॉर्मेंस दी है यार, दे थॉरली डिजर्व टू विन दिस टेस्ट मैच। और अगले 3 टेस्ट मैच जो है ना, अब वो कड़ाके के होंगे, क्योंकि अगले में तो बुमराह वापस आएगा ही आएगा। तो अब बुमराह अगर आया, बैठेगा कौन, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। मोस्ट प्रॉबली मेरा ख्याल है कि शायद दे विल गो विद कृष्णा, शायद कृष्णा को बिठा दें। बट खैर इंडियन फैंस को मुबारक हो, वेल डिजर्व्ड विक्ट्री, बहुत ज़बरदस्त खेली है सरकार आपकी टीम। और
मज़ा तो मुझे अपने दोस्तों के साथ गप लगाते हुए आएगा, अभी वो खुश होंगे हैं। चलो एंजॉय करो, इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।